हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, ठीक है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको करनी है अगर आपने एडमिशन ले लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यार, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके पास सबसे पहले तो नोटिस आएगा, ठीक है, या फिर कॉलेज या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक मेल आया होगा, ठीक है। मेल में वो लिखा होगा कि आपको कौन से ग्रुप में ज्वाइन करना है, आपको कौन सा ग्रुप मिला हुआ है। एक बात विशेष ध्यान रखना कि देखो, कई कई जगह जैसे नॉर्थ में क्या है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए बी सी, ठीक है, तीन ग्रुप बनाए गए हैं। और साउथ में क्या बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, जिसमें सभी का स्टूडेंट, देखो ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है, सीट पर निर्भर करती है। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में चार पांच ग्रुप बनाए गए हों, नॉर्थ में भी और साउथ में भी एक आध दो बनाए गए हों। तो वो आपके डिपार्टमेंट के सीट पे निर्भर करता है। तो ठीक है, अब आपको कौन से ग्रुप में क्या कहते हैं जुड़ना है और क्लास लेनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो देखो यार, जो आपको मेल आया होगा, ठीक है, मेल में आपके देखो, या तो आपके टीचर के किसी टीचर, मेन फैकल्टी के टीचर के साथ टीचर का मेल आया होगा, या फिर प्रिंसिपल एचओडी की तरफ से आया होगा, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों के पास, अधिकतर एचओडी के पास आ रहा है जो टाइम टेबल, जिसमें और आपको ग्रुप का नाम और मेल जो दिया गया है व्हाट्सएप का, वो एचओडी की तरफ से आ रहा है। तो ठीक है, जो मेल आपको आया है उसमें जो ग्रुप दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन लग रही है। जब जब आप ज्वाइन होंगे मेल के थ्रू आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ कि जिन लोगों के पास मेल नहीं आया हो वो क्या करें, देखो जिन लोगों को मेल नहीं आया है वो लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जगह एडमिशन चल रहा है। हो सकता है कुछ अधिकतर टीचर सोच रहे होंगे डिपार्टमेंट के कि एडमिशन हो जाए तब चालू किया जाए, परंतु फर्स्ट तारीख से जैसे क्लासेस चालू होने वाली थी तो अधिकतर डिपार्टमेंट के जो है मेल और मैसेज चले गए हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अपने ग्रुप में ही लेना है, अदर ग्रुप की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब जब आपके ग्रुप की क्लासेस होने वाली है तब तक आप अपने ग्रुप की क्लासेस लीजिए। उसके अलावा जो आपके सामने समय बचता है उसमें आप दूसरे ग्रुप में जो भी चल रहा है अपने डिपार्टमेंट का वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और टीचर भी कुछ नहीं कहेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखना, जब आप जुड़ते हैं ना तो वो ऑनलाइन आपका सारा, मतलब टाइमिंग कब कब जुड़े हैं, कब कब एग्जिट हुए हैं, वो सारा चीज़ें जैसे आपने ग्रेजुएशन में देखा होगा ऑनलाइन किया होगा तो डीयू के स्टूडेंटों को पता होगा, क्योंकि उनका शुरुआत से ही 2 साल से ऐसा हो, मतलब 1.5 साल से वो चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम है, तो उन्हें पता होगा। तो जो लोग बाहर से हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपने समय पे अपनी क्लासेस ले लीजिए। उसके अलावा आप चाहे जो दूसरे के क्लासेस में जाइए या ना जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कई स्टूडेंट हैं जैसे कि मान लीजिए आपके 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, तो आपके फर्स्ट ग्रुप में ऋग्वेद चल रहा है 9 बजे, 10 बजे की आपकी खाली है, लेकिन 10 बजे दूसरे ग्रुप में ऋग्वेद चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ABCD ग्रुप बने हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे नॉर्थ का हो साउथ का हो। क्लासेस अगर आपका नॉर्थ में एडमिशन हुआ है तो नॉर्थ में लेनी है, साउथ में हुआ है तो साउथ में लेनी है। अपनी क्लासेस लेने के अलावा जो आपका टाइम मिलता है तो वो अदर क्लासेस की तरफ जाइए, ठीक है। अटेंडेंस की 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, एक तो मेल वेल का बता दिया कि ठीक है, जिनका नहीं आया वो लोग वेट कर लीजिए। या फिर अगर कई लोगों को, अगर आपके डिपार्टमेंट का आपको लगता है कि यार आ रखा है कई लोगों के पास मेल और हमारे पास नहीं आया है, तो आप कॉलेज की साइट पे जाइए, अपने डिपार्टमेंट के नंबर निकालिए, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों का नंबर निकालिए, वहाँ पे उन्हें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, वहाँ उनकी पूरी प्रोफाइल दी हुई है, ठीक है। डीयू के जितने भी स्टूडेंट, मतलब टीचर पढ़ाते हैं मेन फैकल्टी में, वहाँ पे आपको सभी की इन्फॉर्मेशन और डिटेल दी गई है, वहाँ से आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। परंतु कॉल और मैसेज तब करिएगा क्योंकि एडमिशन भी चल रहा होता है, तो टाइम देख के करिएगा। मैसेज करना मुझे लगता है आपका बेटर रहेगा, आप अपने नाम, कॉलेज और क्या परेशानी है वो लिख के भेज दीजिए। जो एक फॉर्मेट होता है आप सभी का कि हाँ, किसी से जब कुछ पूछा जाता है, वो प्रोफेसर हैं, तो आप अपने नाम और कॉलेज के नाम के साथ कि सर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारे पास अभी मेल नहीं आया है, ये जो भी परेशानी हो बता सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्राइटेरिया अपना लीजिएगा। अब कॉलेज कब खुलेगा, देखो यार, कॉलेज अभी जो था जनवरी से, सबको पता है कि 7 जनवरी से खुलने वाला था, परंतु मेन चीज़ अब क्या हो गया कि यार एक नया कोरोना का वेरिएंट आ गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कॉलेज खुलेंगे। और कॉलेज जब खुलेगा ना तो आपको क्या कहते हैं, मेल आ जाएगा, ठीक है, या फिर नोटिस आ जाएगा। मेन साइट पे वैसे नोटिस दे दिया जाता है, चोरी चोरी की तरफ से बोल दिया जाता है। अगर ये दिसंबर महीने में जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, अगर ठीक है ये लिमिट में रहा या फिर कंट्रोल में रहा, सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद अगर क्या कहते हैं सारी चीज़ें ठीक रही तो जनवरी तक खुलने का 100% चांस है कि खुल सकता है, ठीक है। और एक बात कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट में अंडरटेकिंग भरा हुआ है या फिर क्या कहते हैं एक्सटेंशन लिया हुआ है कि सर हम इतने दिनों बाद जमा कर देंगे, काफ़ी लोगों का क्वेरी है कि सर हमें कब जमा करना होगा, क्योंकि सर कब खुलेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट दिया है, क्योंकि ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट गए हैं,
तो कैंसिल होने का जो लोग बोल रहे थे सर कैंसिल तो नहीं होगा, तो कैंसिल होने का चांस तो बहुत कम है कि कैंसिल होगा आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फीस वूस पे कर दिए तो एक तरह से आपकी सीट क्या है बुक है, ठीक है, उसमें कैंसिल नहीं होगा। बाद में जब आपको हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो आपको कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करने पड़ेंगे उस समय जितने भी हैं आपके पास, ठीक है, एक्सटेंशन जो लिया हुआ है। तो जो लोग पूछ रहे हैं सर डेट कितनी है, देखो डेट तो एक तरह से कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी नहीं आई है मेन साइट पे डेट, ठीक है। और मैं अपने अनुमान के आधार पे भी नहीं बता सकता, पता है क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं बता दिया कि चलो भाई जनवरी में आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, अनुमानित आधार कैसे बता दे भाई? जब कॉलेज खुला होता या खुलने का कुछ नोटिस वोटिस आया होता तब तो बताते हैं। बहुत लोग बता रहे होंगे तो मैं देखो उनको कहता हूँ कि अभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट और स्टडी पर फोकस कीजिए कि देखो जो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है आप वहाँ अपील कर दीजिए कि इतने दिन में मतलब डॉक्यूमेंट जितना जल्दी हो सके आपके पास आ जाएगा, आपका पास रहेगा तो ठीक है, ठीक है। फिर बाद में आपको हो सकता है कॉलेज ये भी बोल दे कि कुछ दिनों बाद नोटिस निकाल दे 1 महीने बाद कि जिन जिन लोगों को अंडरटेकिंग जमा की हो 1 महीने बाद हमें कॉलेज में भेजिए, ठीक है, ये भी नोटिस आ सकता है। हाँ, इस नोटिस के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हाँ आप लोग क्या कीजिए अपने मेल पे सेंड कर दीजिए हमें, मतलब नोटिस आ गया कॉलेज के कि आप जिस भी हम नाम वाम लिख के रोल नंबर लिख के आप अपना मेल कर दीजिए जो डॉक्यूमेंट आपके रह गए हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिनका मेल नहीं आया है वो लोग वेट कर लीजिए या फिर अपने कॉलेज डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 लिस्ट आ चुकी है, आज थर्ड लिस्ट आने वाली है, ठीक है, आज 7 तारीख है, थर्ड लिस्ट आने वाली है। तो आज से भी एडमिशन चालू हो जाएंगे। और कुछ कुछ क्लासेस नहीं हो रही हैं तो ये मत सोचिए का क्लासेस नहीं होंगी, नहीं, आपका टाइम टेबल जो है नॉर्थ साउथ का लगभग क्लासेस का डिवाइड किया गया है कि कुछ हो सकता है नॉर्थ में टीचर कम हो, साउथ में मतलब नॉर्थ में टीचर ज़्यादा हो, साउथ में कम हो, तो उनके अनुसार ग्रुप बनाया गया है और हर ग्रुप में 2 2 3 3 4 4 कॉलेजों को डिवाइड किया गया है। और ABCD का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा है, ए है तो काफ़ी अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो टीचर क्या कहते हैं वो स्टूडेंट के सीट के अनुसार वो जोड़ा जाता है। मान लीजिए किसी में क्या कहते हैं कॉलेज में सीट बहुत ज़्यादा है तो उस कॉलेज में क्या कर दिया गया, कॉलेज की सीट ज़्यादा है तो 2 कॉलेज को एक साथ कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इनके स्टूडेंट एक साथ क्लास ले सकते हैं, उस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। और नॉर्थ में जो 4 4 या 3 3 कॉलेजों का ग्रुप बनाया गया है तो वो आपको पता चल जाएगा। आप जब क्लास नहीं ले लगेंगे तो वहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन होता है तो वहाँ बता देते हैं, टीचर खुद बता देते हैं, या फिर डाउट पूछने के लिए जब बोलते हैं तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कैसे कैसे क्या है और कैसे कैसे नहीं, ठीक है। तो अटेंडेंस का विशेष ध्यान रखना क्योंकि इंटरनल में आपके 30 नंबर मिलते हैं, इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। क्लासेस वहीं लेना जहाँ आपकी लग रही है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है उसमें आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।